हेलो बच्चों, मेरा नाम है केविन डैनियल और मैं एडयूहैब की तरफ से मैं एचसीडी के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें वेक्टर्स है और कैलकुलस भी है। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो तुम वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर सवाल पढ़ लेता हूँ। वेक्टर ए बार makes an angle of 20 degrees and b bar makes an angle of 110 degrees with the x-axis. The magnitudes of these vectors are 3 and 4 respectively. Find the resultant. ये जो resultant होता है ना, resultant मतलब addition, resultant का मतलब addition, मतलब मुझे a बार और b बार बेसिकली क्या करना है, उनको ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने के पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो दो तरीका होता है। मान लो तुम्हारे पास है ना ये वेक्टर ए बार, मान लो जिस अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, बस मान लो ऐसे, चलो इनफैक्ट दूसरा नाम यूज कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा वेक्टर है सी बार, ठीक है, और तुम्हारे पास ऐसा एक वेक्टर है डी बार, और तुम्हें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक तरीका होता है ट्रायंगल लॉ, जिसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करेंगे हम लोग, हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो हेड टू टेल मतलब सी, ये जो सी का ये जो एरो के ऊपर जो है उसको बोलते हैं हेड, और डी बार का जो इधर जो है उसको बोलते हैं टेल। तो डी बार वेक्टर को अभी शिफ्ट करके सी बार के सिर पे डाल दो। शिफ्ट करते वक्त ये ध्यान दो कि हमें घुमाना नहीं है वेक्टर्स को। ठीक है, तो डी बार जैसा जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, वैसे ही उठा के इधर डाल दो। तो ये हो गया अपना सी बार, ये हो गया अपना डी बार। ठीक है, सी बार हो गया, डी बार हो गया। और फिर इनको जब हम अब क्या है, अब ये बनने के बाद ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है वो ड्रॉ कर लो। और कहां से कहां ड्रॉ करना है, जिसका टेल खाली है, अवेलेबल टेल, जिसका टेल खाली पड़ा है, टू अवेलेबल हेड, जिसका हेड खाली पड़ा है। ठीक है, तो टेल से हेड, फाइनल साइड को ड्रॉ कर दो, टेल से हेड। ये हो गया अपना फाइनल साइड, और ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। ये है ट्राइंगल लॉ, ये है ट्राइंगल लॉ। और बिल्कुल इसी की तरह एक और लॉ है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करेंगे कि हम ये जो डी बार है, डी बार को अब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे सी बार के साथ। तो ये हो गया डी बार, ठीक, और ये हो गया सी बार। ये हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ऐसा ज्वाइन करने के बाद फिर खाली जो टेल पड़ा है, अवेलेबल टेल है ना, एक नहीं, खाली खाली नहीं पड़ा। अच्छा, ये जो कॉमन टेल है, कॉमन टेल सी और डी को जहां पे ज्वाइन किया था ना, जिस टेल पे ज्वाइन किया था, वो कॉमन टेल से दूसरे एंड तक तुम डायगोनल ड्रॉ कर लो। डायगोनल ड्रॉ करने के पहले ऐसा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो ये दो साइड के पैरेलल, मैंने इधर एक डैश लाइन बनाया और उधर भी डैश लाइन बनाया, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। और फिर ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, यहाँ से वहां एक लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, और ये जो तुम वेक्टर जो ड्रॉ करोगे कॉमन टेल से दूसरी तरफ, ये भी हो जाएगा सी और डी का एडिशन। ठीक है, ये भी हो जाएगा सी और डी का एडिशन। तो दोनों में से कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो, दोनों बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट तुम्हें इस डायग्राम में जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिख रहा है वो एक्चुअली ये वाला ट्राइंगल है। ये पैरेललोग्राम के अंदर जो ट्राइंगल है वही तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो वेक्टर है ना, ये वाला साइड, ये भी डी बार हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन तो मैंने सेम ड्रॉ किया, तो ये वाला वेक्टर भी डी बार है। तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ एक ही है, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। और जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी बता रहा हूँ कि
इस सवाल में वैसे इसका जरूरत नहीं है, बट ये जो दूसरा डायगोनल होता है ना, ये जो दूसरा डायगोनल होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर। दूसरा डायगोनल होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर। ठीक है, तो तुम उसको जिस तरीके से ड्रॉ करोगे, अगर हेड सी पे ड्रॉ करोगे ना तो होता है सी माइनस डी। हेड जिस पे ड्रॉ किया वो माइनस दूसरा, तो हेड सी पे ड्रॉ किया तो हो जाएगा सी माइनस डी। और अगर हेड तुमने इस सब्ट्रैक्शन वेक्टर का हेड तुमने डी पे अगर ड्रॉ किया होता तो होता डी माइनस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा समझा दिया। बट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया है। अब फिर से इस सवाल पे आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, और ये वेक्टर्स क्या बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस पे मैं फिर वेक्टर ए बार जो है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ए बार को मैं अब ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड दिया था 3 मीटर्स, और बोला था कि ये कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, 20 डिग्रीज बनाएगा। ठीक, अच्छा, तो यार ये 20 का वैसे आगे तुम देखोगे कि कॉस एंड साइन है ना, आगे हम सीखेंगे वेक्टर्स की कंपोनेंट्स लेके भी ऐड किया जाता है, तब उस एंगल का कॉस और साइन लेना पड़ता है। तो फिलहाल यार यहाँ पे 20 का हमें कॉस या साइन ठीक से पता नहीं, तो ये एक हिंट है कि हम उस कंपोनेंट वाले मेथड से तो इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो 20 डिग्री एंगल है, 20 और जो दूसरा एंगल है उसके बीच में कुछ तो इंटरेस्टिंग सा रिलेशन होगा, जिसके कारण ये सवाल ट्राइंगल लॉ से ही सॉल्व होगा। शायद तुम्हें ऑलरेडी दिख गया होगा कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। नहीं दिखा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं आगे क्या है ना, क्यों ये आसानी से ट्राइंगल लॉ से सॉल्व हो जाए। तो B जो है, B मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस। ये हो गया अपना A बार। ठीक है, अपना B बार एक्चुअली ऐसा इस तरफ 4 मीटर, ठीक है, इस तरफ, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर कुछ बताया नहीं है प्लीज अज्यूम करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लेना है, यहां से 110 मत गिनो। ठीक है, एक्स एक्सिस बोल दिया मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, तो इसको ले लो 110 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा 110 डिग्रीज। अब क्या है ना, अब इनको अगर ऐड करना है तो हमें ये तो पता है कि यार ऐड करते वक्त मुझे चलो हम इसको चाहिए तो पैरेललोग्राम लॉ से की तरह पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, बी को उठा के बी को यहाँ पे बनाएंगे, है ना, बी का जो टेल है उसको उठा के हम इधर ड्रॉ करेंगे, इधर प्लेस करेंगे। तो देखो ये मैं बना रहा हूँ बी बार, ये हो गया अपना बी बार। अब दोनों को हेड और टेल, मतलब दोनों का टेल हमने कोइंसाइड करा दिया, ज्वाइन कर लिया। अब क्या है ना, अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे, ठीक है, ए बार के पैरेलल मैंने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, और बी बार के भी पैरेलल मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अब ये साइड से दूसरा साइड, अच्छा नहीं, हाँ, अब कॉमन टेल से दूसरे एंड की तरफ, कॉमन टेल ये है, कॉमन टेल से दूसरे कॉर्नर के तरफ जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। अब ये सीधा वर्टिकल नहीं होगा, ये बस मेरे डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बस ये हो जाएगा इनका वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा अब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड पहले कितना है। ठीक है, जब बोलते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब वो पूछ रहे हैं इस वेक्टर एडिशन वेक्टर को निकालो, पर ये एडिशन वेक्टर एक वेक्टर होगा। वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना काफी नहीं है, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम बेसिकली जैसा उसने बताया वैसे ही आंसर करेंगे, है ना। हम कोई एक एक्सिस के साथ
एंगल निकालेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ही अब एंगल निकाल के आंसर दे देंगे। तो अभी फिलहाल इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये 3 हो गया, ये अपना 4 मीटर हो गया, तो ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया 5 मीटर। अब ये जो अपना ये है ना, ये तो अच्छा, ये इनफैक्ट क्यों लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, अगर अब तक ऑब्वियस नहीं कर दिया तो ये देखो, ये जो एंगल था ना, ये 110 था, 110 डिग्रीज था, है ना। अब ये 20 है, ये 110 है, तो फिर ये जो बीच में जो बचा हुआ एंगल है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? ब्लू वाला 110, ग्रीन वाला 20, तो ये बचा हुआ एंगल होना चाहिए 110 माइनस 20, 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या हो गया, अगर ये एक एंगल 90 हो गया ना, तो ये एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं, अब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये 90 है, ऑपोजिट एंगल्स वैसे भी पैरेलल मतलब बराबर होते हैं, और फिर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, एक 90 है तो ये भी 90, सभी 90 हो जाएंगे, और एक मस्त एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल हो गया मतलब ये 3 और 4 जो है परपेंडिकुलर है, जिसके कारण ये वाला जो डायगोनल है, ये इनका पाइथागोरस थ्योरम वाला एडिशन है। तो ये हो जाएगा √3² + 4², जो हो गया 5, ठीक है। और अगर तुम्हें है ना, जिनको वैसे कुछ लोग को पता होगा, तो जिनको नहीं पता यार, ये जो ट्राइंगल है, ये बहुत ही फेमस सा ट्राइंगल है, इसके वैल्यूज तुम्हें याद करना चाहिए। वैल्यूज मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम्हें साइड्स 3:4:5 के रेशियो में दिखेगा ना, तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये 3, 4, 5 हो सकता है, या 6, 8, 10 हो सकता है। कभी भी जब रेशियो 3:4:5 दिखेगा तो एंगल्स भी फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके एंगल्स क्या होते हैं वो याद करना है। इसके एंगल्स होते हैं 37 डिग्रीज, 53 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। तुम चेक कर सकते हो कि इनका सम 180 है। 37 + 53 ऐड करके देख लो, वो 90 आ जाएगा, और ये तो है ही 90, ठीक है। तो वैसा 180 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स याद करना है तुम्हें। अब इसमें तो 5 के ऑपोजिट तो 90 है, 5 अपना हाइपोटेनस है, और ये दो एंगल्स में से ना कौन सा 37 है, कौन सा 53 है, तो याद कैसे करना है, बड़ा साइड के ऑपोजिट बड़ा एंगल होगा, मतलब ये हो जाएगा 53, और छोटा साइड के ऑपोजिट छोटा एंगल होगा। तो 3 के ऑपोजिट 37 डिग्रीज होगा, 5 और 4 के ऑपोजिट 53 होगा। तो अब इस डायग्राम में है ना, ये जो अपना डायग्राम है, ये वाले डायग्राम में 3 के ऑपोजिट वो वाला एंगल हो गया 37, 4 के ऑपोजिट ये वाला एंगल हो गया 53 डिग्रीज। तो चलो 53 डिग्रीज को अभी ड्रॉ कर लेते हैं अपने इस डायग्राम में। ये वाला एंगल यहां से ये हो गया 53 डिग्रीज। अब इसके कारण अपना जो रिजल्टेंट है वो कुल मिलके कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला, ये बड़ा एंगल, ये कितना हो गया, तो ये यहां से यहाँ 53 है ना, और यहां से यहाँ 20, तो ये हो जाएगा 53 + 20, ये एंगल हो जाएगा 73 डिग्रीज, 73 डिग्रीज, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हम रिजल्टेंट क्या है अपना, तो रिजल्टेंट है वेक्टर, ठीक है। थोड़ा आई थिंक मेरे सिर के पीछे चला जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर। तो रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 मीटर्स पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 मीटर, 3 और 4 का हाइपोटेनस 5, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर्स, एंड व्हाट एंगल, मेकिंग 73 डिग्रीज विथ द एक्स एक्सिस। तो ये बोल के अभी समझ में आ रहा है कि यार वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, और वेक्टर का एंगल
एक्स एक्सिस के साथ 73 डिग्रीज है, और यही अपना आंसर भी है। आंसर लिखा है 5 मीटर्स एट 73 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, होप तुम्हें ये सब समझ में आया। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.